हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो एसए की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ का ये टॉपिक है, भारत को क्या चाहिए, स्मार्ट शहर या गांव। टॉपिक को एक बार फिर से देखेंगे, भारत को क्या चाहिए, स्मार्ट शहर चाहिए या गांव चाहिए। तो भारत का भविष्य ना तो केवल शहरों में और ना ही पूरी तरह गाँव की मिट्टी में, बल्कि दोनों के सामंजस्य में निहित है। क्योंकि यहाँ की जो 69% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, 31% जो जनसंख्या है वह शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक संभावनाओं के लिए जाना जाता है, आज विकास के उस दौर में खड़ा है जहाँ स्मार्ट शहरों और गाँवों के बीच संतुलन को स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें 31% लोग रहते हैं। यह आंकड़ा भारत की ग्रामीण आत्मा को रेखांकित करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 69% लोग निवास करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि यह जो है भारत की ग्रामीण आत्मा को दर्शाता है। लेकिन शहरीकरण की रफ्तार भी कम नहीं है। सवाल यह नहीं कि भारत को स्मार्ट शहर चाहिए या गांव, बल्कि यह कि भारत को ऐसा विकास चाहिए जो दोनों को समृद्ध बनाए। विकास का सच्चा अर्थ वह है जो हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वह शहर की ऊंची इमारतों में रहता हो या गांव की कच्ची सड़कों पर। गांव भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक नींव है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत का कृषि क्षेत्र में 2022 से 23 में देश के 18.7% जीडीपी में योगदान देता है। जो भारत का जो कृषि जो क्षेत्र है वह कितना परसेंट जीडीपी में कितने परसेंट योगदान देता है, 18.7%। और वहीं 45% से अधिक कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। गाँव में हस्तशिल्प, पशुपालन और परंपरागत उद्योग भारत की आत्मनिर्भरता का आधार हैं। गांव की मिट्टी में वह ताकत है जो देश को भोजन और संस्कृति दोनों देती है। लेकिन गाँवों की चुनौतियां गंभीर हैं। विश्व बैंक के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 65% से अधिक घरों में शौचालय और स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध है। फिर भी 20% ग्रामीण परिवारों को बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने ग्रामीण युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले 60% लोग रोजगार की तलाश में हैं। जब गांव के युवा शहरों की ओर दौड़ते हैं तो देश का संतुलन बिगड़ जाता है। शहर में रोजगार के अवसर तो मिल सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण बुनियादी ढांचा जैसे आवास, परिवहन, पानी बिजली पर दबाव बढ़ जाता है। इससे अक्सर भीड़भाड़, यातायात जाम और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत स्मार्ट शहर भारत के आधुनिक सपनों का प्रतीक है। शहर वह इंजन है जो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और नवाचार को जन्म देते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में शुरू हुआ था, 100 शहरों को डिजिटल तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य 100 शहरों को स्मार्ट बनाना, ताकि वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। यह मिशन शहरों को अधिक टिकाऊ, समावेशी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर केंद्रित है, जिसमें बुनियादी ढांचे, शासन और सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण और जीवन यापन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास करना, शहरों को आर्थिक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाना जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें, स्थिरता लाना, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके, यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अवसर मिले। तो ये हमने देखा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में डिटेल में। नगरीय विकास मंत्रालय के 2023 के आंकड़ों के अनुसार
इस मिशन के तहत 7800 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें 1.1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। ये शहर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर भारत के IT क्षेत्र में 35% से अधिक योगदान दे रहे हैं। लेकिन स्मार्ट शहरों की राह आसान नहीं है। चमकते शहरों की ऊंची इमारतों के नीचे गरीबी और असमानता का अंधेरा भी छुपा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण हर साल 1.2 मिलियन से अधिक लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। साथ ही शहरी बस्तियों में रहने वाले 17% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार किफ़ायती आवास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण बुनियादी ढांचे जैसे आवास, परिवहन, पानी पर दबाव बढ़ता जाता है। इससे अक्सर भीड़-भाड़, यातायात जाम जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शहरी क्षेत्र का नियोजन और प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहरों को इस तरह से विकसित करने की आवश्यकता है कि वे रहने योग्य हों और पर्यावरण के अनुकूल हों। विकास का बड़ा पैमाना केवल कंक्रीट और तकनीकी से नहीं माना जा सकता, यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता से तय होता है। स्मार्ट शहरों और गांवों के बीच द्वंद्व वास्तव में एक कृत्रिम विभाजन है। भारत को एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो दोनों को समन्वित गांवों को स्मार्ट बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सके। ग्राम भारत को स्मार्ट बनाने का अर्थ है उन्हें तकनीकी और सुविधाओं से जोड़ना, न कि उनकी आत्मा को मिटाना। स्मार्ट गांव योजना के तहत 2023 में तक 2500 से अधिक गांवों में सौर ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत भारत नेट परियोजना ने 1.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा। भारत नेट परियोजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया पहल को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और गवर्नेंस अन्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। इस परियोजना से ग्रामीण युवा ऑनलाइन शिक्षा और व्यापार के अवसरों से लाभान्वित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के कुछ गांवों में डिजिटल बाजारों के माध्यम से हस्तशिल्प की बिक्री में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं स्मार्ट शहरों को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। शहर तभी स्मार्ट होंगे जब वे हर वर्ग के लिए सुलभ एवं सुरक्षित हों। किफ़ायती आवास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने 2023 तक 1.12 करोड़ शहरी घरों का निर्माण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए। यह योजना होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। यह किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। शहरों को गांवों के साथ जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन जरूरी है। मनरेगा के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया, जिससे पलायन में 7% की कमी आई। प्रकृति और प्रगति का मेल ही भारत के विकास की कुंजी है। गांवों और शहरों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ बनाना आवश्यक है। स्मार्ट शहरों में हरियाली और सौर ऊर्जा, जल संचयन पर जोर देना होगा। 2023 तक 15 स्मार्ट शहरों में 30% ऊर्जा सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रही है। गाँवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि के विकास योजना के तहत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है।
जब गांव और शहर प्रकृति के साथ चलेंगे तभी भारत सांस ले सकेगा। सच्चा विकास वह है जो असमानता को मिटाए और हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करे। भारत को न तो केवल स्मार्ट शहरों की चमक चाहिए और न ही केवल गाँवों की सादगी। दोनों का समन्वय ही भारत को सशक्त बनाएगा। सरकार को नीतियाँ बनानी होंगी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाएं। समाज को गाँवों की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाना होगा। व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना होगा। भारत का सपना तभी साकार होगा जब गाँव की मिट्टी और शहर की चमक एक साथ देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। यह संतुलन भारत को एक समृद्ध, समावेशी और टिकाऊ राष्ट्र बनाएगा जो अपने परंपरा पर गर्व करेगा और वैश्विक मंच तक अपनी पहचान बनाएगा। तो ये हमारा ऐसे का जो टॉपिक हमने लिया था कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।